कहते हैं कि अगर किसी मंजिल को हासिल करना है तो उसका रास्ता पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी एग्ज़ाम को टारगेट करना है तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किन गलतियों को ना करें ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये भी जानना ज़रूरी होता है, स्ट्रैटेजी भी जानना ज़रूरी होता है, और खुश रहना भी ज़रूरी होता है, और सारी चीज़ों को जान करके पहचान करके प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का रोड मैप को क्या होना चाहिए। बेसिकली इकोनॉमिक्स को अलग से इसलिए डील किया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 3 बुक्स को लगभग कवर करता है, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी जो है क्या होनी चाहिए वो हम लोग देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो सबसे पहले बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो मंत्र है वो सबसे पहला और सबसे आखिरी मंत्र यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप माइक्रो में फंसिएगा, उसके कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैक्रो के न्यूमेरिकल्स में फंसिएगा, और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फैक्ट्स हिस्टोरिकल डाटाज में फंसिएगा इंडियन इकोनॉमी के। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ ही आपको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। बच्चे लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूज रहते हैं कि सर माइक्रो का ये आएगा, सर मैक्रो में ये आएगा, लेकिन हमारे बोर्ड में तो नहीं है। फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस जाके एनटीए की साइट से देख लीजिए, और मैंने डिटेल सिलेबस भी बताया है उसको भी देख लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। सिलेबस जानना है, और उस सिलेबस को अचीव करने के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप कितने देर में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे वो भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि कब जो है आपको जानना जरूरी है, कब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, दिक्कत परेशानी होती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सिलेबस को कंप्लीशन और उसकी स्ट्रैटेजी को जानना बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके कंप्लीशन समय पे होना चाहिए। ऐसा ना कि एग्जाम आने वाला है और आपका 2 दिन पहले सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं मैक्रो कर रहा हूं तो मैं इंडियन का रिवीजन करते जाऊं, मैं माइक्रो कर रहा हूं तो मैं मैक्रो का रिवीजन करते जाऊं अगर मेरा कंप्लीट हो चुका है तो। उसी के साथ साथ आपका नोट्स बना हुआ रहना चाहिए और उस नोट्स का प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, बुक की रीडिंग होनी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूं कि जिस दिन आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं उस दिन अपने आप से पूछिए क्या 6 बार कम से कम मैंने इस बुक को पढ़ा है, अपने नोट्स को मैंने रिवाइज किया, और कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट आपको तो देना ही देना है। इसका कोई अल्टरनेटिव होता ही नहीं है। स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए ना। आपको पता होना चाहिए कि एक इस एग्जाम के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए कितने दिन में आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होगा। धीरे धीरे एक एक टॉपिक अगर एक एक दिन में आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपका ये स्टडी प्लान होगा जो कि हम लोगों ने वरदान बैच के बच्चों के लिए बनाया है। ठीक है, आप जा करके, आप सभी लोगों के लिए वो फ्री में है, आप स्टडी प्लानर डाउनलोड करके देख लीजिए कि क्या है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर आप डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं वरदान बैच के तो 11 रुपए में आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं, और आप एक वीक रह करके देख लीजिए कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। आपको डीपीपी मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, जो कि बेसिकली आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं इस तैयारी के प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, डीपीपी, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी एक कहते हैं ना डायरेक्शन होनी चाहिए जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग एग्जाम में आते हैं लेकिन 200 में 200 नहीं आता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हमेशा आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने की। कट ऑफ को मत देखिए, मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाइए। बाकी हमेशा जो है आप स्माइल करते हुए इस प्रिपरेशन में रहिए, टेंशन मत लीजिए, हेडेक मत लीजिए, और अपने आप को आगे बढ़ते जाइए ताकि आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ते जाए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो हाउ वाज द वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच।